एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जम्मू के अस्पतालों की बात करें तो यहां पर कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गांधीनगर अस्पताल में पालना गृह की शुरुआत कर दी गई है। जम्मू में पालना गृह नामक पहला क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर स्थापित किया गया है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के सहयोग से ये सेंटर गांधीनगर में सरकारी जिला अस्पताल में ऑपरेशनल कर दिया गया है। गांधीनगर अस्पताल में ये एक नई पहल है और इस पहल के तहत पालना गृह CBRC की स्थापना की गई है, जिससे गांधीनगर अस्पताल इस सुविधा वाला क्षेत्र का पहला स्वास्थ्य संस्थान बन गया है। मिशन वात्सल्य के तहत स्थापित CBRC उन परिवारों या फिर बायोलॉजिकल पेरेंट्स द्वारा बच्चों के सुरक्षित परित्याग की सुविधा प्रदान करता है, जो अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए बच्चे को छोड़ने के लिए बाल कल्याण समिति के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य लक्ष्य शिशु हत्या दर को कम करना है और उन बच्चों के जीवन को बचाना है जिन्हें झाड़ियां या फिर कूड़े के ढेर में छोड़ दिया जाता है और अक्सर ऐसे नवजात शिशु आवारा कुत्तों का या फिर अन्य जानवरों का शिकार बन जाते हैं। ये सेंटर गांधीनगर अस्पताल में इमरजेंसी विंग के पास स्थित है, जहां CCTV की कवरेज नहीं होगी और गुमनामी सुनिश्चित रखी जाएगी। ये अस्पताल द्वारा उठाया गया एक सकारात्मक कदम है, जिससे संभवतः ये कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या को कम करने में गेम चेंजर साबित होगा। इस वक्त डॉक्टर परवीन योगराज मेरे साथ हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल ने जो इनिशिएटिव लिया है पालना गृह का, इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, बिकॉज मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कॉमन मैन तक ये इनिशिएटिव पहुँच पाए। लेकिन मैं इसका श्रेय जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का श्रेय है और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उन्हीं का एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है। स्टैट्यूटरी एजेंसी इसको वैधानिक निकाय कहते हैं, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स सेंटर। सो दिस चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स सेंटर और ये 3-4 डिपार्टमेंट मिलकर ये प्रोग्राम चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत एक है मिशन वात्सल्य। सो इस प्रोग्राम को अंडर मिशन वात्सल्य के तहत हमने ये इनिशिएटिव लिया गया है और यहाँ पर ये इनिशिएटिव जम्मू में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ममता राजपूत मैम उन्होंने लिया था। उन्होंने हमें 2-3 महीने पहले एक स्पेस प्रोवाइड करने के लिए बताई थी कि मेजरमेंट बताई थी, तो हमने उनको ये स्पेस बताई थी, तो उनको जगह ठीक लगी। उन्होंने हमारे कॉपरेशन मिल से कोलैबोरेशन से ये पालना गृह एस्टैब्लिश कर दिया, क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर। जिस तरह से पालना गृह की बात करें तो इसका मोटिव यही है कि जो बच्चे नहीं चाहते हैं वो बच्चे वहाँ पर अपने रख सकते हैं। तो किस तरह से जो है बच्चे वहाँ पर रख सकते हैं और क्या CCTV जो है उसकी निगरानी भी रहेगी? क्या किस तरह के जो है प्रावधान किए गए हैं, किस तरह की जो मेन चीज़ें हैं उसका विशेष ध्यान रखा गया है? मैं आपको बताऊं, बेसिकली आपको देखा होगा कि जो लोग, आपने सुना भी होगा किससे कि कई जगह छोटे नवजात शिशु पैदा होने के बाद फेंक दिए जाते हैं। तो जब पैदा होता है बच्चा, कोई भी कारण हो, उसको अबैंडन कर दिया जाता है। 50 कारण होते हैं उसमें, या उनको अबैंडन कर दिया जाता है। तो मेरी उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया उस बच्चे को यहाँ पालना गृह में हमें गोद दे दें, इसको फेंके मत। मकसद वही था कि वो बच्चे जब किसी सड़क के किनारे या कूड़ेदान में या किसी डस्टबिन में पड़े मिलते हैं या झाड़ियों में, तो क्या होता है कई बार वो घर जो कड़कती जो सर्दी होती है, तपती गर्मी होती है, बरसात होती है, या कुत्ते उसका अपना शिकार बना लेते हैं, तो बच्चों की मृत्यु हो जाती है। हमारा मकसद यही है कि वो बच्चों की मृत्यु ना हो। तो पहला मकसद हमारा यही है, बच्चों की मृत्यु ना हो, कि इंपॉर्टेंट जान बच जाए। तो उसको बचाने के लिए हमने ये पालना गृह ऐसी जगह बनाया है जो बिल्कुल थोड़ा सा जहाँ लाइट कम है और जहाँ पर CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है, और वो एक्सेस है बिकॉज वहाँ पर ऐसी जगह है, वो 24/7 वो जगह ऑपरेशनल है। रात को 2 बजे भी कोई बच्चा अगर उसे छोड़ के जाएगा तो हमारे डॉक्टर वहाँ होते हैं लुक आफ्टर करने के लिए। वो एडजॉइनिंग टू आवर कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है, कॉरिडोर में है। तो उस वक्त हमने जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और हमारी स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट जो भी 24/7 चलती है, जहाँ न्यू बॉर्न्स बच्चों का इलाज किया जाता है। जो भी बच्चा जो बच्चों की डिलीवरी होती है वहाँ पर वो ट्रीटमेंट होता है। तो उसी स्पेशलाइज्ड न्यू बॉर्न यूनिट में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बच्चा वहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट होगा, उसकी जान बचाई जाएगी। मीनवाइल सेकंड पार्ट ये रहेगा, हमने नियर बाई पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना है। SHO को हमने ऑलरेडी कंटेक्ट में है, उसको बताया है कि ऐसा हमने इस्टेब्लिश किया है। सिमिलरली देन दैट जो SHO रहेगा या पुलिस डिपार्टमेंट, दैट इन लेजन विद
चाइल्ड अडॉप्शन एजेंसी, तो वहाँ पर जहाँ पर पालना गृह है वहाँ उनका नंबर भी लगाया गया है। तो वहाँ पर स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की है, वहाँ मैम योगिता ठाकुर है, मेरी उनसे भी बात होती रही है, तो वो भी मुझे पूछते हैं अभी तक बच्चा कोई आया तो नहीं। तो आइडिया कि दिस इज ए लेजनिंग प्रोसेस, 4-5 एजेंसियाँ मिलकर लेजन कर रहे हैं। तो आइडिया कि आज आके वो बच्चा किसी लीगल हायर के रास्ते किसी को अडॉप्ट कर दिया जाएगा। और इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, लोग डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उसके पास जाने से घबराते हैं, तो ये कुछ उनका बाई है, लेकिन फाइनली हमने उनकी भी मर्जी लेनी है कि जब बच्चा ठीक हो जाता है उनको भी लूप में लेके तब बच्चा प्रॉपर तरीके से किसी को अडॉप्ट करवाना है। और जिस तरह से बच्चे जो हैं यहाँ पर रखे जा सकते हैं, तो क्या इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल सिक्योर रहेगी, कोई गोपनीयता जो है उसको बरकरार रखा जाएगा? और अभी तक क्या स्टेटस है, क्या कोई बच्चा यहाँ पर रखा गया है? अभी कोई 10 दिन हुए ये जब पालना गृह शुरू हुआ, तो अभी तक आप मीडिया के ताल्लुक से भी और बहुत लोगों से काफ़ी ये चर्चा में है और लोगों को पहुंच भी गए, लेकिन जो लो एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं जो आम बच्चा फेंकते हैं वहाँ तक ये बात अभी तक पहुँच नहीं पाई है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी लोग किसी तरह उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए, क्योंकि वो जो लोग ऐसा कार्य करते हैं झाड़ियों में फेंकने वाला, उन तक ये बात पहुंचे तभी ये इसका पॉसिबल ऑपरेशनल हो जाएगा। थोड़ा सा एक इंसिडेंस बताऊंगा। राजस्थान में आज से 6 साल पहले ये आश्रय पालना योजना गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने स्टार्ट की, क्योंकि राजस्थान में आपने देखा होगा वहाँ लड़कियों का बड़ा वहाँ पर फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा, वहाँ लोगों को बड़ी ज़रूरत पड़ती है, वो लोग ऐसा मानते हैं। तो उसको वहाँ पर फीमेल फिटिसाइड उसको कम करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था और 2016 में उन्होंने 67 क्रैडल्स एस्टैब्लिश किए। तो पहले 3 महीने तक कोई बच्चा किसी क्रैडल में नहीं आया, लेकिन अब राजस्थान पूरे कंट्री में एक मिसाल है। अब वहाँ पर कोई भी बच्चा जो है, लोगों को पता है बच्चा है तो क्रैडल में छोड़ दिया जाएगा। तो स्टेप जैसे अब गांधीनगर में शुरू हुआ है, तो मेरी बात हुई थी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस, उन्होंने बोला जो SMGS हॉस्पिटल में भी स्टार्ट शुरू होने वाला है शॉर्टली, और बाकी अस्पतालों में भी। आखिर में आप आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, तो पहले तो बच्चा फेंके ही ना कहीं, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो सब बराबर होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य करता है, किसी को ऐसी विवशता है, ऐसी मजबूरी है कि वो बच्चा नहीं एक्सेप्ट कर सकता, कृपया ऐसा पाप ना करें, बच्चे को ना मार दें ऐसे फेंकने से। कृपया उसको फेंकें मत, हमारे पालने में डाल दें। हमारी जिम्मेवारी रहेगी थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि किसी के चाइल्डलेस कपल को ये बच्चा उनके लिए उनकी ज़िंदगी में एक बहार लेके आएगा। फिलहाल पालना गृह जो है गांधीनगर अस्पताल में शुरू किया गया है, ऑपरेशनल किया गया है, और आने वाले समय में अन्य अस्पतालों में भी पालना गृह जो है वो शुरू किया जाएगा। आम जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि वो किसी कारणवश जो है बच्चे को नहीं पाल सकते, तो यहाँ पर जो है इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, और आपको जो है यहाँ पर अपने बच्चे जो है ज़रूर रखने चाहिए, ना कि उन्हें कहीं कूड़ेदान में या डस्टबिन में या झाड़ियों में फेंकना चाहिए। फिलहाल आम जनता से ये अपील करेंगे कि गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, और जो लोग बच्चों को नहीं पाल सकते हैं, जिनके लिए अनवांटेड चाइल्ड हैं, उनके लिए ये शानदार कदम उठाया गया है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।